मेरा नाम डॉक्टर पूनम सिदाना है और मैं CK बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ। तो आज मैं आपसे बात करूँगी वैक्सीनेशन ऑफ़ योर चाइल्ड। वैक्सीनेशन को हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने का जो एक तरीका है, जिससे कि आपका बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़े, उसको कोई ख़तरनाक बीमारी से परेशानी नहीं होना पड़े, स्कूल नहीं मिस करना पड़े और उसकी ग्रोथ जो है वो ठीक तरीके से हो सके। जैसा कि हम सब ने देखा है कि इंडिया से अब हमने पोलियो को ख़त्म कर दिया है। वो सिर्फ इसीलिए हुआ है कि सब लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और हमने एक रेगुलर वैक्सीनेशन करा। बच्चों की जो वैक्सीनेशन होती है वो बर्थ से शुरू होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम उसको BCG का, हेपेटाइटिस B और पोलियो का वैक्सीनेशन ज़्यादातर हॉस्पिटल जो है वो छुट्टी करने से पहले ही दे देते हैं। उसमें मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स में यही होता है। उसके बाद 6 वीक्स की एज से स्टार्ट करके टिल 18 ईयर्स अलग अलग टाइम पे वैक्सीन लगते हैं, जो फर्स्ट 2 ईयर्स में काफ़ी फ्रीक्वेंट होते हैं। तो जब आपका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है या जहाँ पे भी डिलीवरी हुआ है तो अपने डॉक्टर से एक उसका चार्ट ले लीजिए, उसका शेड्यूल समझ लीजिए कि कब कब आपको उसको लेके आना है। वैक्सीन जो हैं वो बहुत सेफ़ हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है जो आपके बच्चे को लॉन्ग टर्म में प्रोटेक्ट करता है। तो ज़्यादातर वैक्सीन जो हैं वो बहुत अच्छे से टेस्टेड हैं और बहुत सेफ़ होती हैं। और कुछ टाइम के लिए उनको हो सकता है बच्चे को कोई बुखार आ जाए या थोड़ा जहाँ पे इंजेक्शन दिया दर्द हो, तो उसके लिए डॉक्टर आपको क्रोसिन या कोई भी पेन रिलीफ वाला दवाई लिख के देंगे। और जहाँ पे रेडनेस या स्वेलिंग होती है वहाँ आप बच्चे को थोड़ा सा आइस पैक लगा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट्स जनरली नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ है जो बड़े बच्चों में अक्सर पेरेंट्स जो हैं उनको डराते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो इंजेक्शन लग जाएगा। तो बच्चों को डराना नहीं है, उनको इसमें पार्टनर बनाना है, जिससे कि उनको समझ आ जाए कि ये हमारे फ़ायदे के लिए है। और जब बच्चा अगर रोता है तो उसको आपको सपोर्ट करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है या उसको प्यार से उसको समझाना है। तो अगर किसी चीज़ से बच्चे को कोई एलर्जी है तो अपने डॉक्टर को बता दीजिए। अगर बच्चे को कोई ज़्यादा बुखार वगैरह है तो कई बार वैक्सीन लेट होता है, बट हल्के फुल्के बुखार में या हल्की फुल्की प्रॉब्लम में हम जो वैक्सीन का जो शेड्यूल है उसको चेंज नहीं करते, सब चीज़ें टाइम से चलती हैं। स्पेशली लड़कियों के लिए जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो आगे चल के उनको प्रेग्नेंट होती हैं, माँ बनती हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एक MMR का वैक्सीनेशन होता है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन होती है। तो वो अगर प्रेगनेंसी में किसी मदर को हो जाती है तो उसमें उसके लिए और उसके बच्चे के लिए ख़तरा होता है। तो अपने बेटी के लिए आपको और भी ध्यान रखना है। और एक जो अभी आजकल आपने सुना होगा सर्विकल कैंसर की वैक्सीनेशन है, जो कि छोटी बच्चियों को हम 9 साल की उम्र से दे सकते हैं। अपने डॉक्टर से उसके बारे में बात करिए, क्योंकि वो उसके लॉन्ग टर्म फ्यूचर में उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंस है। आखिर में आपको यही कहना चाहूँगी कि अपनी वैक्सीन से बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपके बच्चे की हेल्थ के लिए वो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो सब वैक्सीन टाइम से लगाइए और अपने बच्चे को स्वस्थ रखिए।